ये खुशी का आंसू है और इस खुशी के आंसू भावुक क्यों हो रहे, क्या याद आ गया? कोई भी आएगा तो देख लेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। हाँ साथ वर्दी पहन के गांव में उतरेंगे तो नहीं लगेगा कि पुलिस चौकी हो गया यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल लगेगा। हम लोग अपना पढ़ाई करते हुए तैयारी किए हैं यूट्यूब से ऑनलाइन। सास है और एक बीच में पुतहू है और ये सारे के सारे बिहार पुलिस बन चुके हैं। ऐसा सामना नहीं करना पड़ा कि आप लड़की हैं, कहाँ बिहार पुलिस की तैयारी, कहाँ भाग दौड़, सुनने को मिलता था ऐसा कुछ? बहुत कुछ मिला है, हमें बहुत कुछ सुनने को मिला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी गया जिला के बोधगया प्रखंड के बंगाल बीघा में है और आपको बता दूं कि इस तरफ पहाड़ी और पहाड़ी के तलहटी में बंगाल बीघा गांव है और हमारे साथ जो मौजूद हैं ये बिहार के होनहार छात्र, और आप कहें कि छात्र भी नहीं कह सकते हैं चूँकि ये सभी के सभी जो है बिहार सरकार के एक अंग बन चुके हैं। अगर आपको कभी सुनने को ये मिले कि बंगाल बीघा में पुलिस चौकी है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल एक घर में जो है 5 जो है लड़कियों का जो है 5 जो है अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है और पाँचों के पाँचों जो है बिहार पुलिस में अपना जो है अव्वल स्थान दर्ज किए हैं। आपको बता दूं कि ये एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही घर में रहते थे और एक ही साथ तैयारी फिजिकल हो चाहे रिटेन हो सभी तैयारी एक साथ करते थे। और आज जब रिज़ल्ट आया है तो ये जो है पूरे इलाके में एक खुशी का माहौल बन गया है और महिलाओं में, छात्राओं जो बच्चियां हैं उनमें भी एक प्रकार का एक अलग एनर्जी उत्पन्न हो रहा है। उन लोगों को लग रहा है कि अगर ये एक घर से 5 महिला पुलिस बन सकती है, 5 लड़कियां पुलिस बन सकती है तो समझ लीजिए कि क्या कुछ नहीं हो सकता है। ये पूरे बिहार में समझ लीजिए कि सबसे बड़ा रिजल्ट है कि एक घर से बिहार में 5 बिहार पुलिस बने हैं और ये सभी लोग बिहार के जो है अपराधियों को कंट्रोल करने वाले हैं। अभी तक तो इनके हाथ में कलम दिख रहा था, अभी तक इनके हाथ में कॉपी किताब दिख रहा था, वो विवाहित भी हैं तो घर भी संभाल रहे थे। तो अब जो है इनके हाथ में बंदूक और राइफल भी दिखेगा और डंडा भी दिखेगा, अपराधियों को ज़ोरदार झटका भी लगेगा। तो एक एक करके हम जानेंगे कि इन लोग जो है कैसे कैसे तैयारी किए और कैसे प्रेरणा इन लोगों को मिला और किस तरह से फिजिकल तैयारी कर रहे थे ये सभी लोग। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। कहाँ घर है? बंगाल बीघा। बंगाल बीघा। आप लोग 5 का रिजल्ट आया? जी। कब पता चला कि हम लोग 5 का रिजल्ट एक साथ आ गया? निकला था रिजल्ट, रिटर्न का रिजल्ट तो निकला था 26 सितंबर को। उसके बाद फिजिकल का तैयारी की तो मतलब फिजिकल हुआ, फिजिकल था मेरा वहाँ पटना में गर्दनी बाग में 13 जनवरी को। उसके बाद 3-4 महीना वेट किए तो 27 मई को निकला मेरिट। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी टीचर हैं। शिक्षक हैं। तो कहाँ तैयारी करते थे? हम तो घर पे ही रह के ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करते थे। और फिजिकल के लेकर के? फिजिकल तो बोधगया में जाते थे, एक वीर सेना फिजिकल एकेडमी है वहाँ वो सबसे बेस्ट फिजिकल एकेडमी है, वहीं हम लोग तैयारी किए हैं। वीर सेना फिजिकल एकेडमी में। अभी कभी ऐसा सामना नहीं करना पड़ा कि आप लड़की हैं, कहाँ बिहार पुलिस की तैयारी, कहाँ भाग दौड़, सुनने को मिलता था ऐसा कुछ? बहुत कुछ मिला है, हमें बहुत कुछ सुनने को मिला है। एक बार पिछली बार भी मेरा रिजल्ट हुआ था, सब कुछ किए, फिजिकल भी किया लेकिन मेरिट नहीं बना। इस बार कुछ ज़्यादा मेहनत किए ग्राउंड में, अपने आप को मतलब पूरा झोंक दिया कि नहीं इस पिछली बार नहीं हुआ था तो इस बार हो जाएगा क्या पता। मतलब कुछ और जॉब की तैयारी कर रहे थे तो उसमें नहीं हो रहा, तो उसका वैकेंसी नहीं आ रहा था तो सोचे इसमें हो जाए। कितना मेरिट लिस्ट लगा आपका? मेरा तो 78 नंबर था बट कट ऑफ से बाहर है, जनरल से मेरिट बना है। वाह वाह, जनरल से मेरिट है। ओबीसी में है ये? BC2। ओबीसी 2 में है। चलिए देखिए, इनका कहने का मतलब कि जब आपका रिजल्ट रह गया था पिछले बार तो क्या कुछ ताना तो मिलता होगा सुनने के लिए, क्या कुछ सुनने के लिए मिला? ऐसा तो कुछ मिला नहीं था। पिछली बार हम BPSC टीचर का तैयारी करते हैं बट बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट निकल गया तो मतलब पिछली बार उतना मेहनत नहीं किए थे, ग्राउंड नहीं गए थे, बस अपने मन से दौड़े। पापा लोग बोलते थे कि जाओ दौड़ने जाओ हल्का फुल्का, तो दौड़े। मतलब पिताजी का पूरा फुल सपोर्ट रहता था? हाँ, पढ़ाई में पढ़े और आगे बढ़े। पढ़ाई में तो पूरा सपोर्ट रहा सारा चीज़ के लिए, मतलब
कभी कुछ किए ही नहीं अपने लिए, ना घर में कुछ नहीं, सारा खर्चा हम ही लोग को किए हैं अभी तक। मतलब जो भी आप लोग के ऊपर इन्वेस्टमेंट सारा रहा, जो भी पूंजी है उनकी जीवन की कमाई आप ही लोग हैं? सब हम ही लोग में है। क्या कि एक मेरी सिस्टर का भी है, वो लास्ट वाली मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है अपनी। चलिए। 2 बहन है, दोनों का इसी बार हुआ है। दोनों का हो गया? दोनों सगी बहन है आप लोग? साथ में दोनों पढ़ते थे? हाँ, साथ ही में पढ़ते थे, लेकिन वो दूसरा जगह रहती थी तो उसको गाइड करते थे कि टीचर का बस देखना, ये करना। तो दोनों सगी बहन है, तो कभी आप लोग के आपस में कभी लड़ाई होता है था कि नहीं? बहुत होता है अभी भी, बहनों वाला तो लड़ाई तो होता है, अभी भी होता है। अभी भी होता है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका मैडम? सिंकू कुमारी। सिंटू? ये सिंकू। सिंकू। आपका यहाँ मायके है या ससुराल? ससुराल मेरा है। आप ससुराल में रह के तैयारी किए? नहीं, तैयारी की मायके की रंगूनगर, यहाँ सिर्फ ऑफिशियल के लिए आए थे। मायके कहाँ हुआ आपका? रंगूनगर। रंगूनगर कौन सा? रंगूनगर भगवानवा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में? फतेहपुर प्रखंड। फतेहपुर ब्लॉक है, फतेहपुर पड़ता है। और फिजिकल की तैयारी कहाँ से, यहाँ से की है ससुराल? ससुराल से किए हैं, वीर सेना फिजिकल अकेडमी बोधगया जाके। चलिए देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ी जो समाज में कहता है ना कि बहू आए तो बहू को मत पढ़ाइए, बहू को जो है घर में रखिए, और यहाँ बंगाल बीघा की जो एक शिक्षा के प्रति जिस प्रकार से सोच है, दृष्टिकोण इनका एक अलग नज़रिया है, एक बहू को जो है फिजिकल एकेडमी में दौड़ने के लिए भेजना, ये कोई बोलते नहीं थे कि आप बहू हैं, पुतो हैं, घर के काम कीजिए, कहाँ दौड़ने जा रहे हैं? बोलते थे नहीं, और कहते थे करने के लिए सपोर्ट माता पिता, सास ससुर का सबका है। सास ससुर का भरपूर सपोर्ट रहा? भरपूर है। आप लोग के जो है यहाँ पे और गाँव वाले तो ताना तो मारते ही होंगे? ताना कहाँ मारेंगे, खुशी का माहौल है, देख रहे हैं। अभी तो अब तो सब तो खुशी का माहौल हो गया, लेकिन पहले तो बोलते होंगे कि पुतोहिया के कहाँ भेज रहे हैं, काम करावे के जगह दौड़ावे लगे भेज रहे हैं। बोले या ना बोले, हम सुने थोड़ी ही जाते थे। दूसरा के कहने हम मेरा कर्म था, मेरा कर्म किए। अभी आजकल एक तो और बड़ा प्रचलन बढ़ गया है, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि अभी एक बीपीएससी टीचर का आप देख रहे हैं, पढ़ा लिखा करके शादी होती है और फिर वो दूसरे के साथ छोड़ करके ससुराल छोड़ के चले जाते हैं। इसको आप लोग कैसा सोचते हैं, किस नज़रिए से? वो जो जाती है वो अपना सोचेगी, हम अच्छा से हैं तो रहेंगे। जहाँ से आप लोगों को आधार मिला है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना है, बस घर परिवार को चलाना है। क्या कहेंगे, आपके कितने ननद आज जो है बिहार पुलिस बने हुए आपके साथ? ये सब फुआ लगती है, 4 फुआ। 4 फुआ? अच्छा न फुआ लगती है ना? चलिए, मतलब कि ये फुफसास हो गई। यस, फूफ सास हो गई। तो सास और इधर जो है 4 जो है सास हैं और एक बीच में पुतहू है, और ये सारे के सारे बिहार पुलिस बन चुके हैं। क्या कहेंगे, सास लोग तो बड़ा नहीं है, सास बहू वाला ताना वाना होता था कि नहीं? नहीं होता था, हम लोग साथ में जाते थे फिजिकल के लिए, दोस्ती वाला? दोस्ती बहुत था। यस। कभी ऐसा नहीं लगा कि वो सास है हम बहू है? फ्रेंड्स बना के रहे। फ्रेंड्स बना के रहे। और बच्चियों को क्या शिक्षा देंगे जो ससुराल शादी होकर के चले जाते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है या फिर वो नहीं कर पाते, उलझ जाते हैं बहाना बना के, अब तो हमारा शादी हो गई है जी, अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं आगे करेंगे, जो है ससुराल में ही। उन लोग को तो कहना चाहेंगे कि सुबह शाम खाना बना के 2-4 घंटा टाइम निकाल के, ऑनलाइन भी क्लास होने लगा, ऑफलाइन भी क्लास होता है। मैं तो बिहार पुलिस के लिए सब्जेक्ट पढ़ी हूँ, लुसेंट विविध पढ़ी हूँ, फिर पढ़े हैं, अब अथी पढ़े हैं करेंट अफेयर 23-24 वाला, 2023-24 वाला पढ़े, फिर SPD साइंस आर्ट्स का इतने पढ़े हैं, फिर रुक्मिनी सेट मारे, प्लेटफार्म से सेट मारे, 2-4 सेट मारे, बस मेरा मैरिज हुआ था 2024 में, 25 पूरा तैयारी की 1 साल, बस 26 में हो गया मेरा। जो लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद आदमी का कैरियर ख़त्म हो जाता है, आज जीता जागता सबूत है आपके सामने कि शादी के बाद कैरियर ख़त्म नहीं होता है, कैरियर का एक नया आयाम मिलता है, नए तरीके से उद्गम होता है और एक नया इतिहास लिखा जाता है। आपके पति क्या करते हैं? पति भी पढ़ रहे हैं, वो भी तैयारी करते हैं? यस। दोनों साथ मिल के तैयारी करते हैं? तो आप लोग पति का सहयोग मिलता था पढ़ाई लिखाई में? सबका सहयोग, सबका सहयोग। चलिए, अभी यहाँ पे और हैं कि जैसा कि अभी आपकी बहू जो है, आपका क्या नाम हुआ? सोनम कुमारी। सोनम कुमारी, आपकी बहू भी बिहार पुलिस बन गई हैं। अब तो रिश्ते में है तो कहना पड़ेगा जी। हैं? कैसे आप लोग तैयारी करते थे, एक साथ जाते थे, एक घर से जाते थे आप लोग? हम लोग अपना पढ़ाई करते हुए तैयारी किए, यूट्यूब से ऑनलाइन यूट्यूब से किए। फिजिकल तैयारी के लिए कैसे?
बोध गया जाते थे, वीर सेना फिजिकल अकेडमी बोध गया। बोध गया वीर सेना में। तो यहाँ से जाने के लिए आप लोगों को बड़ा संघर्ष भी तो करना पड़ता होगा। कैसे जाते थे यहाँ से? टोटो से हम लोग जाते थे। टोटो से जाते थे। टोटो से मतलब कि डेली जाना है, टोटो से डेली आना है। हाँ, डेली। आप लोगों को लग रहा था कि हम लोग को सबको जो है एक साथ इतने सारे रिजल्ट आएगा? हाँ, उम्मीद था, सभी का पढ़ाई अच्छा था। उम्मीद था, भरोसा पूरा था, कॉन्फिडेंस था। यस। तब क्या लग रहा है? अब आप लोग तो जो है बिहार पुलिस बन चुके हैं, आगे क्या करना चाह रहे हैं? बिहार पुलिस में जाने के बाद जो है आप लोग सोचोगे ना कि हम लोग पुलिस बन जाएंगे तो इस तरह के समाज को जो गलत करेगा उसको क्या करेंगे? जो सही है हम लोग के लिए वो करेंगे, जो हम लोग को दिया जाएगा ड्यूटी वो अपना अच्छा से निभाएंगे। नहीं, आजकल जो है बहुत सारे छिछोरे जो है रोड पे घूमते रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या सोच रखे हैं आप लोग? उसको कैसे आप लोग समझाएंगे? वो सबका अपना फितरत है, हम लोग का अपना है। जो कानून के तहत काम कीजिए, यस, चाहे जो भी हो जाए। यस। डंडा चलेगा कानून के मतलब। हाँ, सबका। देखिए, जो लोग सड़क पे छिछोरेपन करते हैं, अब होशियार हो जाइए। ये सारे जो है लड़कियां जो है अब इनके हाथ में राइफल भी होगा और एक हाथ में डंडा भी होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात बोले कि जो है हम लोग जो है संघर्ष किए, मेहनत किए और एक एक करके। क्या नाम हुआ आपका? रुधा कुमारी। रुधा कुमारी। क्या करते हैं आपके पिताजी? पुलिस है, वो भी झारखंड पुलिस। झारखंड पुलिस में है। चलिए, तो अभी जो है अभी बिहार पुलिस बन गए हैं, पिताजी के जब बताए होंगे तो क्या बोले? बहुत खुश है। बहुत खुश हुए। अभी खबर सुन के पिताजी आए कि नहीं घर? आए थे, अभी रिजल्ट आने के बाद नहीं आए हैं। रिजल्ट आने के बाद नहीं आए। नहीं, कैसे कैसे तैयारी करते थे? आपकी जर्नी क्या थी? हम लोग सब ऑनलाइन से ही किए हैं। घर में कितना देर पढ़ते थे आप लोग? 2-3 घंटा, 4 घंटा। 3-4 घंटा। घर के काम भी करना पड़ता था कि खाली पढ़ाई करते थे? हाँ, थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। घर के काम करते हुए आप लोग ये मतलब हासिल किए। हाँ। अब क्या कहेंगे उन लड़कियों के लिए जो सोचते हैं कि घर के काम करने के बाद जो है शिक्षा हासिल करना, एक नया रिजल्ट, नए तरीके से रिजल्ट लेकर के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, तो वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? नहीं, अब टाइम निकाल कर तो पढ़ना पड़ता है। कुछ कोशिश करने से तो कुछ भी हो सकता है। कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है। अभी नहीं लगता है कि आप लोग जो इतने सारे एक साथ वर्दी पहन के गांव में उतरेंगे तो नहीं लगेगा कि पुलिस चौकी हो गया यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल लगेगा। हैं? हाँ, लगेगा। सब 5-5 है तो 5-5 है। सुनने में एक और रिजल्ट आया हुआ अभी यहाँ पे नहीं है, 6 रिजल्ट हुआ। बता रहे थे कि एक और कोई नतनी का। हाँ, वो हुआ है, ऋतु नाम है उसका। अच्छा अच्छा। अच्छा, यहाँ पे लड़का नहीं, खाली लड़कियों का रिजल्ट हुआ है। लड़के तैयारी नहीं करते हैं क्या? करते हैं। करते हैं। हाँ। चलिए, देखिए इनका जो है जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों का माहौल है, एक बड़ा ही खुशनुमा माहौल है और इतना आनंदमयी माहौल है कि हर आदमी के अंदर एक नई ऊर्जा जो है प्रवाहित हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रीति। रीति। सबसे पहले तो बताइए, आपकी जो है बहन है, आप छोटी हैं कि वो बड़ी हैं, हम छोटी हैं। आप छोटी हैं। लड़ाई वो पहले ज़्यादा करती हैं कि आप करते हैं? वैसे लड़ाई तो होता है, लेकिन हर कोई बहन होती है तो सब में तो लड़ाई थोड़ा बहुत होता ही है, तो दोनों का बराबर ही रहता है। दोनों का बराबर ही रहता है। हाँ। चलिए, तो आप लोग तैयारी करने जाते थे, घर से बाहर जाते थे, तो कभी डर नहीं लगता था कि हम लोग इतना दूर तैयारी करने जा रहे हैं बोध गया? नहीं, डर नहीं लगता था ऐसा कुछ, क्योंकि सुबह में भी हम लोग 4 बजे ही जाते थे, तो टोटो आता था तो उससे चले जाते थे, और इधर का एरिया थोड़ा सुनसान भी है तो उतना कुछ नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग 4-5 रहते थे और अपने में सब दोस्ती से रहते थे, तो बोलते थे कोई भी आएगा तो देख लेंगे। ऐसा तो बड़ी नहीं है। हाँ, मतलब कि कोई भी आएगा, कोई भी कुछ बोलेगा तो 5 है हम लोग, वो एकदम भिड़ जाना है। हाँ, भिड़ जाएंगे, कोई टिकेगा नहीं। चलिए, किस प्रकार से अब आप लोग के तो पूरा माहौल, जब घर में जो है इस तरह से रिजल्ट है, कैसे पता चला था आप लोगों को कि रिजल्ट आ गया?
किसने सबसे पहले बताया, या आप खुद से देखे थे? नहीं, हम सोए थे तो वो बोली थी दीदी पहले कि मतलब रिजल्ट आज आने वाला है सुबह से, तो वो डर भी रही थी। तो हम बोले डरने की कोई बात नहीं है, तुम अच्छा किया तो अच्छा ही आएगा, इसलिए डरो नहीं। तो हम लोग सोए थे तो एक बार फ़ोन आया तो उठे तो बोला कि आ गया है रिजल्ट, तो उठे तो हम पहले उसी का देखे, अपना नहीं देखे थे। तो देखे हो गया तो अपना फिर बाद में देखे। तो फिर पता चला कि एक एक हाँ, करके तो सबका उसका हो गया तो हमको खुशी था बस कि एक का हो गया, मेरा तो खैर हो या ना हो, हाँ। इसी में बहुत तो खुशी फिर था। कैसे पता चला? फिर अपना चेक किए बाद में? हाँ, अपना चेक किया तो पता चला मेरा भी हो ही गया है। तो और खुशी डबल हो गई। हाँ, हो गया डबल। फिर इन लोगों का चेक किए तो नहीं, ये लोग अपना चेक करके बता दी थी, इसका पहले पता चला था कि हो गया, उठे थे तो। क्या नाम है इनका? सबसे पहले किसका रिजल्ट पता चला था? सोनम का पता चला था, एक भैया के बताया कि हो गया, उसका देखो सोनम का हो गया। उसके बाद फिर किसका पता चला? फिर उसी का चेक किए थे अपने दीदी का। अच्छा अच्छा। फिर इसका पता चला, सबसे पीछे मैं अपना ही देखी थी। सबसे पीछे अपना देखिए। हाँ, चलिए अब यहाँ पे जो है जिस प्रकार से आप लोग, तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग भी जो है इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग और आगे तरक्की करें, जो जीवन में चाहते हैं स्थान को पाना वो आप लोगों को मिले। लेकिन साथ ही साथ ये जो है सबसे ज़्यादा योगदान किसका मानते हैं आप लोग को करियर एक आयाम मिल चुका है? मेरा तो सबसे ज़्यादा योगदान कैरियर में मम्मी पापा और भैया का है। मम्मी पापा और भैया। मेरे पापा ऐसा है कि आज तक कुछ भी किए, कभी नहीं रोके कि हाँ ये मत करो, वो मत करो, यहाँ नहीं जाओ, हमेशा फुल मतलब सपोर्ट। बेटा बेटी वाला फीलिंग नहीं आया? कभी नहीं। जितना मतलब भाई लोग को नहीं करते हैं ना, उतना हम लोग को करते हैं। उन लोग को कोई चीज़ के लिए मना भी कर देते, पर हम लोग को कभी मना नहीं करते। चलिए, तो देखिए मतलब कि आपके जीवन में सबसे प्रेरणा वाली बात कहाँ से मिली आप लोगों को? सब मम्मी पापा सब मम्मी पापा से मिली। आपको? मम्मी पापा से। मम्मी पापा से। आपको मिला? मेरा सासू माँ सास ससुर। सासू माँ सास ससुर। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक यूनिक और बिहार में जो है कई तरह की अफवाहें चलती है और सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हैं कि जो है ससुराल जाने के बाद जो है बेटियों की आज़ादी नहीं मिलती है। लेकिन ये जो है रुधा नाम हुआ ना आपका? सिंकू, इनको सिंकू नाम हुआ। सिंकू कुमारी जो है ससुराल आने के बाद एक नया जो है इतिहास रच दी है और एक अपने आप में इस प्रकार से जो भावुक हो रही हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे भावुक होने के पीछे का कारण थोड़ा सा बता दीजिए। ये खुशी का आंसू है और इस खुशी के आंसू भावुक क्यों हो रहे? क्या याद आ गया ऐसा जो आप भावुक हो गए? आराम से, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। मैं सोच रही हूँ कि सास ससुर के द्वारा ही मैं आज यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। ऐसे से शादी होता तो ना जाने कोई पढ़ाते कि ना पढ़ाते, आज पढ़ा के मेरे मंजिल तक पहुँचा दें। फ्री निःशुल्क के द्वारा मैं मेरा माई के घर जाके मैं पढ़ी हूँ। फ्री संस्था नरेश भारती के द्वारा गुरुकुल है वहाँ पे। तो आप मतलब कि आपको लगता है कि सास ससुर के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा आपको? यस, बहुत। देखिए ये भावुक होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आज तक जो है सास ससुर को जितने भी बहुएं जाती है ना, ये बाप की नज़र से देख रहे हैं और इनके सास ससुर इनको बेटी की तरह जो है सारा चीज़ जो है इनको जो है लालन पालन किए। इनको जो है जो सुविधाएं होनी चाहिए, जितनी आज़ादी मिलनी चाहिए, आज़ादी मिली है और बखूबी इनके आँख में जो है आंसू आ रहे हैं। ये भावुक हो रहे हैं उस पल को याद करके कि इनके सास ससुर जो है जिस प्रकार से इनको आज़ादी दिया, इनके करियर को बनाने में, इनको लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहयोग किया, मतलब कि उसको आप एक सराहनीय और सबसे बड़ा अद्वितीय कह सकते हैं। क्योंकि आज तक आप सुनते रहे होंगे कि बेटियां जो है, सुनते थे आप लोग की बेटियां जो है ससुराल जाती है उसके बाद करियर ख़त्म हो जाता है, लेकिन सुने हैं ऐसा, लेकिन यहाँ आकर के आपको एक अलग कुछ मिला। अलग कुछ मिला, बहुत कुछ अलग। वैसे बहुओं को क्या कहेंगे जो शादी होने के बाद जो उनको नहीं मिल पाता है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ससुराल जाने के बाद भी कोशिश करना चाहिए और प्रेम बढ़ाना चाहिए लोगों को? हाँ, प्रेम बढ़ाना चाहिए। खाना बना के भी सुबह शाम टाइम निकाल के भी पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन क्लास हो गया अब तो, पहले जैसे किताब कॉपी और टीचर के भी पास भी जाना नहीं होगा, सिर्फ मेहनत से ही हो जाएगा। मेहनत से, मेहनत करना अपना चाहिए। जुनून होना चाहिए बस।
चलिए, देखिए बहुत बड़ी बात सिंकू जी बोल रही हैं। सिंकू जी कह रही हैं कि जो है मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है और आपका जो आने वाला समय जो है निर्धारित करता है कि आप किस प्रकार से जो है विचार व्यवहार करते हैं। अब अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दीजिएगा तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। कभी सास से सुनने को मिला ऐसा कि नहीं कि काम नहीं कर रही हैं, खाली पढ़े में रह रही हैं? कुछ नहीं मिला, पूरी छूट रही है। पूरी छूट। आगे भी छूट है, आगे भी पढ़ सकते हैं। आगे भी पढ़ सकते हैं। चलिए, देखिए बहुत बड़ी बात है। आपका प्रेरणा का स्रोत कौन बने? पूरा फैमिली है, पापा है, मम्मी है, भैया है, सब है। हम लोग स्टार्टिंग से सोच लेते थे कि पढ़ लिख के जॉब करना है, आगे कुछ करना है। चलिए, देखिए आज थोड़ा सा इधर से कैमरा घुमाते हुए दिखाइएगा कि बिहार में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा जीता जागता सवाल जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है। और लोग कहते हैं ना कि यहाँ दिखाइएगा सिंकू जी के ऊपर कि सिंकू जी जो कहते हैं लोग कि ससुराल जाने के बाद कैरियर द एंड हो जाता है, लेकिन इनके ये भावुक होते हुए बोली कि ससुराल जाने के बाद जो है कैरियर का खात्मा नहीं होता है, कैरियर की शुरुआत होती है, बशर्ते आपके अंदर में जो है कोई चीज़ पाने की चाहत होनी चाहिए। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।